ओके गाइस, तो हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे टाइप्स ऑफ स्टॉप लॉस और टारगेट की। हम लोग स्टॉप लॉस लगाते हैं या टारगेट लगाते हैं तो उसमें कितनी तरह की टाइप्स होती है वो हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि स्टॉप लॉस के अंदर क्या आता है। सबसे पहले आ जाता है स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। अगर वो स्टॉप लॉस हिट हो गया और हम लोगों ने अगर 40 पॉइंट्स 50 पॉइंट्स नीचे स्टॉप लॉस लगाया या अप साइड में ऊपर स्टॉप लॉस लगाया, नीचे की साइड जाने के लिए आपका जो वो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है वो क्या होता है, एक सपोर्ट होता है या फिर रेजिस्टेंस होता है। तो वो अगर टूट गया तो मार्केट नीचे नहीं रुकेगा। अगर नीचे की साइड जा रहा है या फिर अप साइड जा रहा है, उसको अगर ब्रेक किया है तो फिर आप अप साइड ही चले जाए, वो नीचे फिर नहीं आएगा, तो वो हो जाएगा आपका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। तो वो जैसे ही हिट होता है आपको बिल्कुल भी होल्ड नहीं करना है, तो वो हो जाता है आपका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। ओके, तो दूसरा आता है कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस। जैसे हम लोगों ने अगर कोई रैली हमें पकड़नी है, जैसे अगर हम मार्केट आज बहुत अच्छा अपसाइड जाने वाला है या फिर डाउन साइड जाने वाला है, हम लोगों ने किसी में ट्रेड किया है और अगर वो ट्रेड हम लोग 300 पॉइंट्स, अगर हमारा 300 प्रीमियम चल रहा है किसी भी स्ट्राइक प्राइस का और हम लोगों ने अगर 300 पे एंट्री ली और स्टॉप लॉस लगाया 260 250, हम लोगों ने 40-50 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लगाया है, तो फिर क्या होगा, हमें 40-50 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लगा है, तो फिर क्या होता है कि मार्केट जैसे ही 300 के ऊपर जाता है 310 320 350, तो हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग हमारा प्रॉफिट बुक नहीं करते और हमें अगर पता होता है कि मार्केट 350 ने ये जो ऑप्शन का प्राइस है वो 350 से 450 500 तक भी जा सकता है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो स्टॉप लॉस है हम लोगों ने 250 260 पे जो लगाया है वो हम लोग 300 पे लगा देंगे। जैसे ही मार्केट 350 क्रॉस करता है, हमारा अगर टारगेट 340 या 350 हम लोगों ने रखा है 1:1 का, तो फिर हमारा जैसे ही टारगेट अचीव हो जाता है और हमें पता चलता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, अगर सस्टेन हो गया यहाँ पर लेवल 2 तक, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर मार्केट वहां से रिवर्स भी हो जाता है तो हम लोग प्रॉफिट अगर बुक नहीं करते तो लॉस में भी नहीं जाएंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, हमारा स्टॉप लॉस शिफ्ट कर देंगे। जो हम लोगों ने 250 या 260 पे रखा था उसको हम 300 पे यानी कॉस्ट टू कॉस्ट पे लगा देंगे। वहां से अगर मार्केट रिवर्स भी हो गया, मार्केट 340 350 जाने के बाद अगर नीचे भी आ जाता है, वो 260 भी चला जाए, लेकिन हम लोग क्या हो जाएंगे, 300 पे एग्जिट हो जाएंगे, तो वो हो जाता है कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस। लेकिन उसमें बेनिफिट क्या रहेगा कि अगर मार्केट रिवर्स नहीं हुआ, आप लोगों ने 300 पे कॉस्ट टू कॉस्ट पे एसएल यानी स्टॉप लॉस लगा दिया है और मार्केट वहां से रिवर्स नहीं होता है, तो मार्केट 350 से थोड़े टाइम के बाद 350 380 400 तक चला जाएगा। आप लोगों को बहुत अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो आप लोग जो प्रॉफिट अगर 40 या 50 पॉइंट्स का प्रॉफिट लेते हैं, तो वहां पर आप लोग 80 या 100 पॉइंट्स का प्रॉफिट ले सकते हो, क्योंकि आप लोगों को अगर अभी डर नहीं रहा है कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, तो आपका डर नहीं रहा है क्योंकि आप लोगों ने आपका एसएल शिफ्ट कर दिया है आपके कॉस्ट टू कॉस्ट पर, तो आपको लॉस का डर नहीं है, लेकिन आपका प्रॉफिट आप लोग बढ़ा सकते हो। तो ये हो जाता है आपका कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस। तीसरा आ जाता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ट्रेलिंग मतलब जैसे ही मार्केट 300 से हम लोगों ने बाय किया और वो 350 गया 380 चला गया, तो हम लोग कॉस्ट टू कॉस्ट नहीं रखेंगे, उसको थोड़ा सा प्रॉफिट में लेके जाएंगे। जैसे हम लोगों ने 300 पे बाय किया है तो 330 340 पे हम लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को लेंगे। अगर मार्केट वहां से 380 चला गया, मार्केट 360 आया और उसके बाद मार्केट 360 से नीचे आया ही नहीं और मार्केट 400 420 या फिर 450 पे चला गया, तो आप लोगों को बहुत अच्छा प्रॉफिट वहां पर देखने को मिल सकता है। तो आप लोग ट्रेल कर सकते हो अपने स्टॉप लॉस को। अगर आपका जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, आप लोगों ने आपका जो भी स्टॉप लॉस था प्रीवियस स्टॉप लॉस, उसको आप लोग ट्रेल करते जाओगे और जैसे ही प्रॉफिट बढ़ाते जाओगे, अगर मार्केट बहुत ऊपर जाने वाला है, कुछ अच्छी न्यूज है, तो मार्केट फिर रुकेगा नहीं। अगर मार्केट डाउन साइड जाने वाला है तो मार्केट नीचे जा रहा है, आपका जो अपसाइड का जो स्टॉप लॉस है वो हिट नहीं होगा, लेकिन आप लोग अपना ट्रेडिंग स्टॉप लॉस नीचे करते जाओगे। अगर अपसाइड के लिए मार्केट बहुत अच्छा ऊपर चला जा रहा है किसी भी न्यूज के कारण, तो वहां पर आप लोग आपका प्रॉफिट बुक नहीं करोगे, तो फिर आप लोग आपका स्टॉप लॉस है वो ट्रेल करते जाओगे। तो इस तरह से ये आपका थर्ड स्टॉप लॉस हो जाएगा, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। और फोर्थ क्या आता है, जो ये पोजिशनल जो ट्रेड करते हैं इक्विटी में या फिर जो पोजिशनल बैंक निफ्टी के फ्यूचर को होल्ड करते जाते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि मार्केट क्लोजिंग बेसिस पे जैसे ही मार्केट अगर किसी भी स्ट्राइक प्राइस पर क्लोज करता है, तो ही उसको हम लोग एज अ स्टॉप लॉस समझेंगे। अगर मार्केट वहां से छू के भी ऊपर चला जाता है तो उसको हम स्टॉप लॉस एज अ स्टॉप लॉस नहीं मानेंगे, उसको क्लोजिंग बेसिस पे अगर मार्केट 35,000 के नीचे हम लोगों ने स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होता है, वो कि 35,000 का है, मतलब 35,000 को टच किया तो हम लोग निकल जाएंगे, भले ही थोड़ा सा टच करके वापस चला गया, लेकिन क्लोजिंग बेसिस का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस क्या होगा,
क्लोजिंग बेसिस मतलब जैसे ही 35,000 के नीचे कोई भी आपकी 5 मिनट या 10 मिनट्स की जो कैंडल है वो क्लोज हो जाती है तो आपका स्टॉप लॉस हिट गिना जाता है। तो वही आपका स्टॉप लॉस हिट गिना जाता है। तब तक अगर मार्केट वहां से 35,000 को छूकर ऊपर चला जाता है तो उसको वहां पर आप लोग अपना स्टॉप लॉस हिट समझ के वहां पर एग्जिट नहीं होते हो, तो वो हो जाता है आपका क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस। ओके, तो हम लोग टारगेट में बात कर लेते हैं। टारगेट मतलब आप लोगों ने आपका रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो फिक्स करके रखा है कि मार्केट में अगर 40 पॉइंट्स का अपना स्टॉप लॉस लगा रखा है तो 40 पॉइंट्स का अपना टारगेट रखूंगा। तो 40 पॉइंट्स जैसे ही आ जाते हैं तो बिना कुछ भी सोचे मैं वहां से स्क्वायर ऑफ हो जाऊंगा। मैं ये नहीं सोचूंगा कि ये 50 पॉइंट से भी और ऊपर चला जा सकता है, 60 पॉइंट से भी और ऊपर जा सकता है। हमारा स्ट्रिक्ट टारगेट मतलब हम लोगों ने अगर 40 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लगा रखा है तो 40 पॉइंट्स या 50 पॉइंट्स हम लोगों ने जो भी स्ट्रिक्ट टारगेट रखा है वो जैसे ही अचीव होता है हम लोग निकल जाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि वहां पर शायद मार्केट रेजिस्टेंस है, या फिर हम लोगों ने जो एनालिसिस करके रखा है तो वो हमें रेजिस्टेंस लग रहा है। तो हमने स्ट्रिक्ट टारगेट रखा है कि मार्केट वहां से रिवर्स हो सकता है, 50% प्रोबेबिलिटी है। तो हम लोग वहां से स्ट्रिक्ट टारगेट जैसे ही अचीव होता है हम लोग निकल जाएंगे। फिर मार्केट भले ही कितना ऊपर चला जाए या फिर कितना ही नीचे चला जाए वो हम लोग नहीं देखेंगे। तो वो हो जाता है हमारा स्ट्रिक्ट टारगेट। जैसे दूसरा हमारा रिस्क और रिवॉर्ड सेटअप है। जैसे हम लोगों ने बात की कि 40 पॉइंट्स का आपका जो रिस्क हो जाता है या 40 पॉइंट्स का आपका जो रिवॉर्ड है, जो आपका रिस्क और रिवॉर्ड आप लोगों ने स्टॉप लॉस और टारगेट आपने कितना रखा है वो है 1:1 या फिर 1:1.5। जितना भी आप लोगों ने रखा है वो जैसे अचीव हो जाता है तो आप लोग ज्यादा ग्रिडी नहीं बनोगे। वो आपके सेटअप के हिसाब से आपका जैसे टारगेट अचीव हो जाता है आप लोग स्क्वायर ऑफ कर लेते हैं और फिर उसके बाद वहाँ पर देखते नहीं हो कि आप लोग अपने ग्रिडीनेस की वजह से वहाँ से इतना ज्यादा प्रॉफिट और भी हो सकता था। ये सारी चीजें आप लोग नहीं सोचोगे। तो वो हो जाता है पक्का रिस्क और रिवॉर्ड का सेटअप। उस पे जैसे ही आपका टारगेट हिट हो जाता है तो आप लोग वहाँ से स्क्वायर ऑफ कर लोगे। ट्रेलिंग टारगेट, जैसे हम लोगों ने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को बताया वैसे ही हम लोग अपना टारगेट भी ट्रेल कर सकते हैं। जैसे मार्केट और ऊपर जा रहा है, आपको पता है कि मार्केट यहाँ से भी और ऊपर जा सकता है, या फिर हम लोगों ने ट्रेड लिया तो मार्केट और भी डाउन साइड जा सकता है, तो वहाँ पर हम लोग हमारा टारगेट भी ट्रेल कर सकते हैं। तो ये सारे हो जाते हैं आपके टाइप्स ऑफ स्टॉप लॉस और टाइप्स ऑफ टारगेट्स। आप कैसे आपके स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रख सकते हो, कॉस्ट टू कॉस्ट रख सकते हो, ट्रेलिंग कर सकते हो या फिर क्लोजिंग बेसिस कर सकते हो। कहाँ पर आपके स्टॉप लॉस और टारगेट लगाने हैं और वो टारगेट आपको कैसे अचीव हो जाते हैं या फिर आपका स्टॉप लॉस कैसे हिट हो जाता है वो आपको सीखना पड़ेगा। और आपको ये सारी चीजें एक्सपीरियंस से ही आएगी। और ये सब हम लोग अभी चार्ट पे देखते हैं। देखिए यहां से वो मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो ये हम लोग कई बार हम लोग देखते हैं जो फर्स्ट मॉर्निंग की कैंडल होती है उसके ऊपर कई लोग ट्रेड ले लेते हैं। अगर हम लोग फर्स्ट कैंडल के ऊपर ट्रेड लेते हैं और उसमें वॉल्यूम ज्यादा नहीं मिल रहा है, ये वाली जो है देखिए यहाँ से मार्केट ने बहुत अच्छा यहाँ से खींचा है, मार्केट यहाँ से ऊपर और जाने के लिए ट्राई नहीं कर रहा है। तो अगर हम लोगों ने इसके ऊपर भी हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट किया है तो यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। और मार्केट ऊपर चला जाता है। अगर हम लोग सोचे कि मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाता तो यहाँ हमारा इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा रखा हुआ था कि फर्स्ट कैंडल का जो ब्रेक हाई हुआ तो हम लोगों ने ट्रेल लिए अप साइड के लिए और हमने स्टॉप लॉस रखा है। ये वाली जो कैंडल है उसके नीचे हम लोगों ने स्टॉप लॉस रखा, तो ये वाली कैंडल जैसे ही नीचे जाके तुरंत ऊपर चली जाएगी तो यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो ऐसे टाइम पर हमें हमेशा ध्यान रखना है कि कहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस रखना है और किस जगह पे हमें ट्रेड लेना है। तो ये सारी चीजें आपको एक्सपीरियंस से आएगी। थोड़ा थोड़ा आप लोग जैसे डेली ट्रेड करोगे तब आपको पता चलेगा कि कहाँ पर हम एंट्री ले सकते हैं, कितने टाइम के बाद एंट्री लेनी है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर पता लगेगी। तो इस तरह की कैंडल है वो आपका ऐसे हिट करके फिर ऊपर भी जा सकती है। और वैसे ही अगर आप लोगों ने ये वाली कैंडल अगर डाउन साइड के लिए ट्रेड किया तो ये वाली कैंडल का जैसे ही लो पे ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ से आप लोगों ने अगर सोचा
ये जो कैंडल है ये 3 कैंडल का बना, इनका जो ये 3 कैंडल का लो जब भी ब्रेक होगा तो हम लोग डाउन साइड के लिए ट्रेल करेंगे। अगर आप लोगों ने यहाँ पर कहीं पे भी स्टॉप लॉस लगा रखा होगा, ये वाली कैंडल जैसे ही नीचे आ गई, ये वाली कैंडल जो है उसके ऊपर हम हमारा स्टॉप लॉस रख देंगे। तो देखिए यहाँ से मार्केट नीचे चला गया और तुरंत ही मार्केट ऊपर चला गया। यहाँ पर अगर हम लोगों ने अपना स्टॉप लॉस लगा रखा होता तो भी हिट हो जाता। तो फिर आप लोगों को ये सारी चीजें कैलकुलेट करके रखनी चाहिए, कौन से लेवल पे मार्केट ज्यादा वोलाटाइल वहाँ पे हो सकता है, या फिर देखिए यहाँ पर मार्केट रेंज बाउंड हो गया तो ये वाला जो दिन होगा तो वहाँ पर मार्केट मोस्टली ऐसे रेंज में फंसा होगा जहाँ से मार्केट बहुत ना ज्यादा ऊपर जा सकता है ना ही ज्यादा मार्केट नीचे जा सकता है। तो वहाँ पर मार्केट वोलाटाइल रहेगा। देखिए जैसे नीचे आया फिर थोड़ा ऊपर चला गया, फिर नीचे, या फिर मार्केट ऊपर चला गया, फिर मार्केट यहाँ से नीचे आ गया और फिर थोड़ा सा ऊपर चला गया। तो वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर स्टॉप लॉस कैसे आपको रखना है वो भी बहुत ट्रिकी हो जाता है कई बार। तो आप लोगों को वैसे दिन अवॉइड करने चाहिए। अगर आपके पास कैपिटल कम है या फिर एक्सपीरियंस कम है तो वैसे दिन आपको अवॉइड करने चाहिए। वैसे लेवल्स आपको ढूंढ के रखने हैं जहाँ पर आप लोग ट्रेड नहीं लेंगे। अगर मार्केट उस लेवल के नीचे या फिर उस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट करेगा वहीं पर हम लोग ट्रेड लेंगे, तब तक हम लोग अवॉइड करेंगे। तो इस तरह से आपको जो स्टॉप लॉस है वो भी कई बार ट्रिकी हो जाता है कि मार्केट आपका स्टॉक्स हिट करके आपने जहां पर एनालिसिस किया था वहां पर चला गया तो उस जगह पर आपको जो क्लोजिंग बेसिस वाली स्टॉप लॉस होते हैं वो काम में आते हैं। लेकिन वहां पर आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होनी चाहिए और प्रोबेबिलिटी भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मार्केट भले ही ये लेवल टच कर जाए लेकिन यहाँ पर सस्टेन नहीं करेगा, मार्केट यहाँ से ऊपर ही चला जाएगा मेरी एनालिसिस के मुताबिक। तो स्टॉप लॉस आपको इस तरह से रखने हैं। तो ये देखिए सेकंड पिक्चर में हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग अगर हमारा टारगेट और स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाते हैं तो हमें कितना अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। ये हम लोग इस सेकंड पिक्चर में देखते हैं। अगर हम लोगों ने जो फर्स्ट कैंडल है उसके हाई के ऊपर यहाँ पर हम लोगों ने बहुत अच्छा वॉल्यूम के साथ अगर ट्रेड लेना है, अगर हमें यहाँ पर पता चल गया कि बहुत अच्छा ब्रेकआउट और वॉल्यूम भी बहुत अच्छा है, तो अगर यहाँ पर कहीं पर भी ट्रेड की एंट्री होती है और हमारा स्टॉप लॉस रख देते हैं नीचे की साइड, जो ये हमारी कैंडल है उसके लो पे हम लोग अगर स्टॉप लॉस रख देते हैं तो देखिए यहाँ से आप लोगों को बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट हो गया। ओके, तो अगर आप लोग यहाँ से अपसाइड के लिए भी जाना चाहते हो तो आप लोग क्या करोगे, आपके जो स्टॉप लॉस है वो आपके कॉस्ट टू कॉस्ट रख दोगे, या फिर यहाँ पर भी कहीं पे आता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करोगे। आपका जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ पर कर दोगे। और अगर टारगेट आप लोगों ने यहाँ पर लगाया है तो आप लोग अपसाइड के लिए भी टारगेट ट्रेल कर सकते हो। आप लोगों ने स्टॉप लॉस ट्रेल कर दिया है और टारगेट से भी यहाँ पर प्रॉफिट बुक नहीं कर रहे हो तो आप लोग प्रॉफिट और ऊपर बुक कर सकते हो कि मार्केट अगर यहाँ से रिवर्स भी हो गया और यहाँ पे पता चल गया आप लोगों ने स्टॉप लॉस यहाँ पर लगा दिया, थोड़े से प्रॉफिट के साथ आप लोगों ने स्टॉप लॉस रख दिया, आप लोगों ने ट्रेल किया है, कॉस्ट टू कॉस्ट नहीं रखा है, एसएल को ट्रेल किया है। जैसे हम लोगों ने आगे बात की ट्रेल की तो हम लोगों ने कॉस्ट टू कॉस्ट नहीं, थोड़ा सा यहाँ पर ट्रेल कर दिया हमारे स्टॉप लॉस को। तो अगर मार्केट यहाँ से थोड़ा रेंज में चल के मार्केट ऊपर जाने वाला है, आपको पता है कि मार्केट यहाँ से बहुत अच्छा ऊपर जा सकता है सेकंड हाफ में, तो ये 5 मिनट की जो कैंडल है तो यहाँ से मार्केट देखिए बहुत अच्छी रैली की, तो उसके बाद क्या होगा, मार्केट एक साइड में रैली नहीं करेगा, तुरंत ही मार्केट यहाँ से 100, 200, 250 पॉइंट यहाँ पर रैली कर दी। तो उसके बाद क्या होगा, थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा, तो ये थोड़ा सा रेंज में चलने वाला है और जैसे ही ये वाली रेंज ब्रेक करेगा अपसाइड के लिए तो बहुत अच्छा आपको प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो वहाँ पर आपका जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है और ट्रेलिंग टारगेट देखिए बहुत अच्छी आपको 500, 600 पॉइंट्स तक आपको एक दिन में प्रॉफिट ऑप्शन में भी मिल सकता है और फीचर्स में भी मिल सकता है। तो हम लोग कई बार देखते हैं कि मार्केट 500, 700 पॉइंट्स एक दिन में ट्रेड करता है, तो आप लोग कैसे उसका फायदा उठा सकते हो, ये सारी चीजें आप यूज करके ट्रेलिंग स्टॉप लॉस और ट्रेलिंग टारगेट करके आप उसका फायदा उठा सकते हो। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया कि आपको कैसे आपके स्टॉप लॉस लगाने हैं, कैसे टारगेट लगाने हैं, कहाँ पर आपके स्टॉप लॉस लगाओगे और कहाँ पर आपके टारगेट लगाओगे, कैसे आपको टारगेट या स्टॉप लॉस लेना है, ये भी आपको पता चल गया है। तो इस तरह से आप लोग आपके स्टॉप लॉस और टारगेट हिट हो जाए, फिर आप लोग आपके टारगेट और अचीव करना चाहते हो तो किस तरह से आप लोग अचीव कर सकते हो, ये सब आपको अभी पता चल गया होगा। ओके।